अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 8 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। कल हमने बात की थी उसके नताइज पे, और आज हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने ये दावा किया है कि ये रेफरेंडम था और रेफरेंडम में पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला दे दिया है कि फौरी तौर पर मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को बहुत इस वक्त जो है वो सपोर्ट हासिल है और वो सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है। इससे पहले कि हम अपना आज का व्लॉग शुरू करें, मौजू की तरफ आएँ, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अवामी तनाज़ुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। और आप तहजीब के दायरे में रहते हुए इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। तो ये देखने की कोशिश करते हैं इन नताइज की रोशनी में कि क्या ये वाकई रेफरेंडम था, और अगर ये रेफरेंडम था तो क्या वाकई लोगों ने तहरीक इंसाफ के हक में इतना बड़ा फैसला दिया है कि जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सके कि इस रेफरेंडम में क्योंकि तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है तो अब हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करे, ताकि इमरान खान साहब ने जो शेरवानी अचकन सिलवाई हुई है वो ख़राब हो रही है, अलमारी में लटकी हुई, वो उसको पहन के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सके। तो इसका जायज़ा लेते हैं, और जायज़ा लेने के लिए सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है वो ये होता है कि क्या लोगों के अंदर कितना एक जोशो खरोश था इन इलेक्शंस को लेके, और कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना जो है वो हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। अब अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो टर्न आउट रहा है तमाम सूबाई और कौमी हल्कों में मिला के वो 35% रहा है। इसका मतलब ये है कि 65% जो वोटर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने किसी भी सियासी जमात को इन इंतखाबात में इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने घरों से बाहर निकलते और उसको वोट कास्ट करते, इंक्लूडिंग इमरान खान। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि 7 में से 6 हल्कों में इमरान खान 8 में से 7 कौमी असम्बली के जो हल्के थे उसमें इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे, कोई तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर उम्मीदवार नहीं था। इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म, और जो खुद अपनी ज़ात पे अंजुमन है, क्योंकि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, तो उनकी मौजूदगी में 65% जो वोटर्स थे उन्होंने घरों से निकल के इन इंतखाबात में वोट डालना गवारा नहीं किया। अवाम की, वोटर्स की गालिब अक्सरियत ने किसी भी सियासी जमात को इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने घरों से निकलें और जाके वोट कास्ट करें किसी अपनी पसंदीदा जमात को। उनके नज़दीक कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो उनके म्यार पे पूरा उतरता हो, जिसको वो वोट देना चाहते हैं। तो एक तो इससे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि वोटर्स की अक्सरियत जो है उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी इन ज़िमनी इंतखाबात में, वो इन ज़िमनी इंतखाबात से दूर है। अब हम आते हैं, अगर हम हल्का वाइज जायज़ा लें, मसलन कराची की जो सीट थी NA 239 कुरंगी की, जो कि इमरान खान साहब ने जीती है और अच्छे खासे मार्जिन से, तकरीबन कोई 32,000 की लीड से, उन्होंने 31,500 की लीड से ये सीट जीती है। तो यहाँ जो है सिर्फ 14.5% वोट पड़ा है। 85.5% लोगों ने इमरान खान समेत जितने भी उम्मीदवार खड़े थे, MKM पीपल्स पार्टी समेत, उन सबको मुस्तरद किया। उन्होंने इनको इस काबिल ही नहीं समझा कि वो इनको जाके वोट डालें, और वो जो 85% से ज्यादा वोटर्स थे NA 239 के, उन्होंने सिर्फ 15% ने, 14.5% ने वोट डाला है, और 85% से ज्यादा ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम उम्मीदवारों को इंक्लूडिंग इमरान खान इस काबिल नहीं समझा कि वो हमारे वोट के मुस्तहिक या हकदार हैं। आगे चलें, मलीक की जो सीट जो पीपल्स पार्टी ने जीती है NA 237, जहां से इमरान खान साहब को 10,000 वोटों से शिकस्त हुई है, वहां का टर्नआउट 20% था। 80% वोटर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक, MKM समेत तमाम सियासी जमातें जो
जो इलेक्शन के अखाड़े में उतरी थी उन सबको मुस्तरद किया है, उन सबको इस काबिल नहीं समझा कि वो बाहर निकले और उनको वोट डालें। कराची में अगर आप मिला लें दोनों हलकों का तो ये कुछ 17.5% बनता है टर्नआउट। इसका मतलब है कि 82.5% लोगों ने, वोटर्स ने कराची के तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद किया है। आप किस तरह कह सकते हैं 15% की बुनियाद पे, 20% की बुनियाद पे रेफरेंडम हो गया और लोगों की अक्सरियत ने फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाएं और पीपल्स तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल और पॉपुलर लीडर इसमें कोई नहीं है। इस वक्त जो पॉपुलर सेंटीमेंट अगर देखा जाए अदादोशुमार के एतबार से इलेक्शन के, तो वो है जो लोग किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को वोट नहीं डालना चाहते, वो इस वक्त गालिब अक्सरियत में है। अब आ जाए आप जो है पेशावर केपी, पेशावर का जो हल्का है 31, पेशावर शहर का हल्का, वहां 21% लोगों ने वोट डाला है। 79% लोगों ने किसी भी उम्मीदवार को वोट डालना जो है वो इस काबिल नहीं समझा। अब आगे आ जाए, कोई तकरीबन 30% के करीब पोलिंग हुई है जो हल्का था मर्दान का NA-22, जहाँ से इमरान खान साहब कोई 8,000 वोटों से जीते हैं मौलाना कासम से, और इसी तरह जो 4 सतह था वहाँ थोड़ा सा टर्नआउट बेहतर रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं था केपी के जो तीनों कौमी असेंबली के हल्के थे। और ये याद रखिए कि इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे। अब यहाँ तो तूफान आना चाहिए था, वोटर्स लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े होते कि हमारे महबूब रहनुमा, हमारे महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार हैं, तो हम उनको लाखों वोट दे के ये साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी लीडर और क़यादत है इस वक्त। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पीटीआई का वोटर जो पक्का वोटर है वो बाहर निकला, उसने इमरान खान साहब को वोट दिया और वो जीत गए। अब आ जाए पंजाब में, जो सबसे ज्यादा टर्नआउट रहा है वो 2 हल्कों में रहा है। एक मुल्तान का हल्का NA-57 जहाँ 44% से ज्यादा वोट पड़ा है, 44.5%, और जहां से अली मूसा गिलानी जो है वो 25,000 की लीड से जीते हैं। वहां पे भी अक्सरियत ने, मतलब 56% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसके बावजूद के वहां निस्बतन बेहतर टर्नआउट रहा है। इसी तरह जो ननकाना का हल्का NA-118 है, वहां भी 44% के करीब वोट पड़ा है, जहां से इमरान खान साहब जीते हैं 12,500 वोटों से। वहां भी 56% लोगों ने किसी उम्मीदवार को इस काबिल नहीं समझा कि वो बाहर निकले और वोट डालें। और इसके साथ साथ NA-108 जो फैसलाबाद था, वहां गालबन कोई 35-36% जो है के करीब जो है वो वोट पड़ा है, तो वहां भी वोटर्स की अक्सरियत ने जो है वो नहीं डाला। जो पंजाब असेंबली के 3 हल्कों का इलेक्शन हुआ है उसका टर्नआउट बेहतर था, मतलब भावलपुर में 53% टर्नआउट रहा। तो अब ये कह सकते हैं कि भावलनगर से जो पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं वहां पे कम से कम जो इलेक्टोरल प्रोसेस था, जो वोटिंग थी, उसमें वोटर्स की अक्सरियत ने हिस्सा लिया। 47% वोट नहीं है, वोटर नहीं आए, लेकिन कम से कम आधे से ज्यादा 53% वोटर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इस काबिल समझा कि ये उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनको हम बाहर निकल के वोट डालें। जबकि जो खानेवाल का हल्का है वहाँ पे भी टर्नआउट बेहतर रहा, और जो शरपुर का हल्का है वहाँ भी कुछ 43-44% जो है टर्नआउट। सूबाई असेंबली का जो इलेक्शन था यहाँ टर्नआउट जो है वो निस्बतन बेहतर रहा, और उसके बाद 35% टोटल जो है 11 जो हल्के थे, 8 कौमी और 3 सूबाई, तो यहाँ 35% रहा। और जबकि जनरल इलेक्शंस के अंदर ये जो टर्नआउट था, ये इन हल्कों की बात हो रही है, ये कोई 49% के करीब था। मर्दों का जो टर्नआउट था इन 11 हल्कों में 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर वो 57.9% था, जो अब कम होकर 39.6% पे आ गया है। तकरीबन कोई 20-18% जो है वो मर्दों का टर्नआउट कम रहा है। इस तरह खवातीन जो है उनका टर्नआउट 43.7% था, जो कि अब 29.4% पे आ गया इन इंतखाबात में। और खवातीन का जो सबसे कम टर्नआउट था वो पेशावर में NA-31 में था, जो सिर्फ 10.6% रहा। 90% खवातीन ने जो वोटर्स थी पेशावर की, उन्होंने इमरान खान समेत इस रेफरेंडम में सबको मुस्तरद कर दिया। ये अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि ये रेफरेंडम था, तो ये इसी किस्म का रेफरेंडम था जिस किस्म के रेफरेंडम एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक ने करवाया था, और उन्होंने कहा कि इस रेफरेंडम के नतीजे के नतीजे में मैं सदर मुंतखब हो गया हूँ, और उसके ऊपर
हबीब जालब साहब ने एक नज़म कही थी, उसके एक शेर का मफहूम ये है कि हू का आलम था, रेफरेंडम था, ये जिन था, क्योंकि वो किसी को नज़र नहीं आए वोटर। और इसी तरह जो था जनरल मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम करवाया था, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा मैं सदर मुंतखब हो गया हूँ। तो अगर तो ये जो नताइज हैं इनको देखा जाए तो लगता है कि इसी किस्म का रेफरेंडम था जिसमें वोटर्स की अक्सरियत ने इन इंतखाबात में दिलचस्पी ही नहीं ली और तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद किया। और उसकी वजह कि सियासी जमातें इस वक्त अवाम के मसाइल पे सियासत नहीं कर रही, अपने अपने मफादात के तहत सियासत कर रही हैं, अपने जो उनके तबकाती मफादात हैं, जो हुक्मरान तबके के मफादात हैं, उसके इर्द गिर्द सियासत कर रही हैं। लोगों का मसला महंगाई है, लोगों का मसला बेरोजगारी है, लोगों का मसला माशी बुदहाली है, लोगों का मसला सैलाब है, लोगों का मसला सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाही है, लोगों का मसला जिंदगी रोजमर्रा की बुनियाद पर अपने बच्चों को खाना खिलाना है, पेट भरना है, लोगों का मसला इस गुर्बत से वो चाहते हैं कि उनको निजात मिले, इस मौशी बदहाली से उनको निजात मिले, वो जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं वो इससे निकलना चाहते हैं। लेकिन सियासी जमातों का एजेंडा ये नजर नहीं आता। उनका एजेंडा आपस की लड़ाई है, ताकत का हसूल है, इक़्तिदार का हसूल है, इसके लिए वो आपस में गुत्थम गुत्था है। अवाम के जो इशूज हैं उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसी वजह से अवाम की गालब और वाज़ेह अक्सरियत ने इन इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद किया और किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, क्योंकि जब सियासी क़यादत और सियासी जमातें अवाम के मसाइल के ऊपर सियासत नहीं करती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अवाम की दिलचस्पी जो है वो इस सियासत में, पार्लिमानी सियासत में, इंतखाबात में कम होती जाती है। और इस वक्त इसका इजहार जो है वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर है। और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये नेक शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए, क्योंकि जमहूरियत अवाम के की ताकत से, अवाम की हिमायत से पनपती है, उससे वो परवान चढ़ती है, उससे वो मजबूत होती है। और अगर उसको अवाम की हिमायत से महरूम हो जाए तो फिर वो हवा में मौलक, खला में मौलक एक जमहूरियत है जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जिसकी जड़ें नीचे नहीं है, ज़मीन में नहीं है और वो मजबूत नहीं है, तवाना नहीं है। उसकी मिसाल एक ऐसे दरख्त की है जिसकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हों और हवा का हल्का सा झोंका जो है वो उसको गिरा देता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर ये रुझान बरकरार रहता है और लोग लाताल्लुकी इख्तियार करते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। इसलिए इमरान खान साहब का ये दावा कि ये रेफरेंडम था और अवाम ने फैसला दे दिया है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, अगर इस ट्रेंड को देखा जाए तो अवाम का फैसला ये है कि उनको हुक्मरानों की सियासत, हुक्मरानों के इंतखाबात और हुक्मरानों के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।